नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और उनके प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती छह खंड के ऊपर शासन करने वाले एक बार अपने शीश महल में शीश महल यानी कांच का महल खड़े हुए थे। शीश महल में चारों तरफ उन्हीं की आकृति दिखाई दे रही थी और उसमें अपना रूप निहार निहार करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उनका सौंदर्य निहारने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। तो भरत चक्रवर्ती ने सोचा जरा देखूं तो सही। जिस सौंदर्य को देखने के लिए, जिस रूप को देखने के लिए लोग इतने लालायित तो होते हैं, मैं देखूं तो सही मेरा रूप क्या वास्तव में इतना सुंदर है। तो शीश महल के अंदर खड़े खड़े बड़े प्रसन्न हो रहे थे और अचानक उनके हाथ की एक अंगूठी निकली और फर्श के ऊपर गिर गई। जिनकी 10 की 10 अंगुलियों में 10 अंगूठियां, उनमें से एक अंगूठी गिर गई और सारी अंगुलियां तो जगमगा रही थी हीरों से, लेकिन जिस अंगुली की अंगूठी गिर गई वो अंगूठी बड़ी बदरूप दिखाई देने लगी। चक्रवर्ती मन के अंदर विचार करने लगे, जिन अंगुलियों में अंगूठी है वो तो सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन जिस अंगुली से अंगूठी गिर गई वो बदरूप दिखाई देने लगी। यानी ये सौंदर्य मेरा नहीं, इन अंगूठियों का है। ये जेवर जो मैंने पहन रखे हैं इनका ये सौंदर्य है, ये मेरा नहीं। देखूं, एक अंगूठी और निकाली, देखा वो अंगूठी भी बदरूप दिखाई देने लगी। तीसरी अंगूठी निकाली, वो भी बड़ी बदरूप दिखाई देने लगी। ऐसे करते करते उन्होंने सारी अंगूठियां, गले के हार, सिर का मुकुट सब कुछ उतार करके नीचे रख दिया।
तो उनका सारा का सारा सौंदर्य गायब होता दिखाई दिया। चक्रवर्ती सोचने लगे, तो मेरा सौंदर्य कुछ भी नहीं है, मेरा सौंदर्य कुछ भी नहीं है, ये सारा सौंदर्य तो इन जेवरों का है। उसने वस्त्र भी उतारे। अब तो एकदम बेढंगा सा दिखाई देने लगे। बड़े परेशान हो गए। चिंतन की धारा बदल गई। जिस चीज को वो अपना अहंकार बना करके जी रहे थे, मैं इतना सुंदर, और सारा अहंकार उनका बिखरता सा दिखने लगा। मन के अंदर विचार करने लगे, ऐसी घटनाएं सिर्फ भरत चक्रवर्ती के साथ ही घटी ऐसी बात नहीं, हमारे साथ भी घटती है, हमें भी ऐसे अवसर मिलते हैं। और बहुत सी आत्माएं तो इसी कारणों से, इन्हीं कारणों से वैराग्य को धारण करती है। और बहुत सारे लोग तो अपने आप को सिर्फ एक भ्रम में पाले चलते हैं। मैं कैसे सुंदर दिखाई दूं, बस इसके उपाय करते चलते हैं। दुनिया देखे मुझे, इसके उपाय करते हैं। लेकिन उनको देख करके हमारा वास्तविक रूप क्या है, ऐसा विचार हर किसी को नहीं आता। लेकिन भरत चक्रवर्ती सोचने लगे, ये सौंदर्य जिस सौंदर्य की प्रशंसा संसार करता है, वो सौंदर्य मेरा नहीं है। ये शरीर बस सिर्फ इतना सा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये अहंकार करने के लिए नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इससे धर्म की साधना करो, इतनी सी इसकी आवश्यकता है। लेकिन अहंकार करने लायक नहीं है, क्योंकि ये शरीर एक दिन तो वहीं जाने वाला है जहां दुनिया के लोग लाइन से जा रहे हैं। जो ना होती इसके ऊपर चाम की चादर मंडी, क्रीम पाउडर लगा करके गोरे होने की बहुत कोशिश, लेकिन उस गोरेपन के अंदर क्या है, जरा सी चमड़ी हटा करके देखे। जो न होती इसके ऊपर चाम की चादर मंडी, फिर तो इसको काग कुत्ते नोचते हर हर घड़ी। कितना सा अहंकार करोगे, कितने दिन इस शरीर को संभाल करके रखोगे।
बचपन आया, थोड़ा सुंदर दिखाई दिया, जवानी आई, थोड़ा सुंदर दिखाई दिया, और बुढ़ापे में सारा सौंदर्य गायब हो गया। तो कहते हैं भरत चक्रवर्ती उसी शीश महल के अंदर सिर्फ चिंतन करते करते हमारी जिंदगी काहे में गुजरती है? चिंता में। ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं। चिंता, चिता और चिंतन। चिंता हमारे मनोभावों को जलाती है, चिता हमारे शरीर को जलाती है, और चिंतन हमारे कर्मों को जलाता है। अब हमें चिंता या चिता या चिंतन, इनमें से एक चुनना है। तो चुनने के लिए सिर्फ एक ही है, चिंतन, जो हमारे कर्म को जला करके हमें पाक साफ बनाता है। चिंतन की धारा में बहते बहते भरत चक्रवर्ती तुम क्या करोगे तो मोक्ष मिलेगा। कुछ लोग कहते हुए सुनता हूं मैं, एक उपवास के ऊपर एक नवकार्षी करोगे तो इतना फल मिलेगा, एक पोर्सी करोगे तो इतना फल मिलेगा। ये जैन धर्म बणियों के हाथ में आ गया, इसलिए इसका काम। कहीं से कर्म कटते हैं, कहीं से बंधते हैं। क्या करें? करने के लिए, कर्मों को तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही पर्याय है, चिंतन की धारा बदले। भरत चक्रवर्ती ना कोई सन्यास लिया था, ना कोई बहुत बड़ा त्याग तप किया था, 6 खंड के अधिपति थे, बड़े साम्राज्य के मालिक थे। शीश महल के अंदर खड़े अपने रूप सौंदर्य को निहार रहे थे, लेकिन निहारते निहारते चिंतन की धारा बदली, और बदलते बदलते वहीं पर कहते हैं शास्त्रकार के भरत चक्रवर्ती वहीं पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त हो गए, शीश महल के अंदर। हमें क्या करना क्या नहीं करना, इसके पहले हमारा चिंतन कैसा है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या विचार करते हैं, हम अपने विषय में, हम शरीर को सजाने में सोचते हैं या चिंतन से अपने कर्मों को जलाने के लिए सोचते हैं। सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर है, हमारी प्रज्ञा पर निर्भर है, हमारे चिंतन पर निर्भर है। तो चिंता, चिता और चिंतन। चिंता छोड़ो, चिता तो एक दिन जलाने ही वाली है, उसको भी कोई परेशान सोच सोच करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चिंतन, एक सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, महावीर के धर्म को समझने के लिए, तीर्थंकरों के दर्शन को समझने के लिए
चिंतन की आवश्यकता होती है, उसी चिंतन के प्रवाह में अपने जीवन को छोड़ दो। ओम